Hello students, welcome to my channel. I'm your maths teacher Charu. Today we will discuss chapter 13 direct and inverse proportion of class 8. So today we will discuss questions of exercise 13.1. Question 6 is Shyam bought 7 pens for rupees 56 and how many pens can he buy for rupees 96, which means श्याम 7 पेन 56 रुपए के ख़रीद रहा है और हमें बताना है कि 96 रुपीज़ में वो कितने पेन ख़रीदता है। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। जो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ़ पेन्स वो हम लेट कर लेते हैं, क्योंकि इन्होंने पूछा हुआ था हाउ मैनी पेन्स, तो हमने लेट किए पेन्स एक्स। तो यहाँ पर पेन्स और मनी के बीच में हम टेबल बनाएंगे। अगर 7 पेन है तो मनी है 56, ऐसे ही अगर x पेन है तो मनी कितनी थी 96। तो इस तरह से हमने टेबल फॉर्म की। अगर मनी इंक्रीज़ कर दें, मोर मनी होगी तो मोर पेन हम बाय कर सकते हैं। देयरफॉर इट इज़ अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है, रेशो सेम हो जाएगी, 7/56 इक्वल हो जाएगा x/96 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 56 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 56x, और 7 को 96 से करेंगे मल्टीप्लाई। ऐसे जो 56 है वो नेक्स्ट स्टेप में राइट साइड डिवाइड में हो जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, 96/8 कैंसिल करेंगे 12 आएगा। देयरफॉर नंबर ऑफ पेन्स जो हमने x लेट की थी वो आए हैं यहाँ पर 12 आए हैं। सो इस तरह से हम क्वेश्चन 7 डिस्कस करेंगे। द थिकनेस ऑफ 40 शीट ऑफ चार्ट पेपर्स इज़ 35 मिलीमीटर विच इज़ द थिकनेस ऑफ 60 शीट ऑफ चार्ट पेपर्स। हमें 14 शीट की थिकनेस गिवन है और हमें फाइंड करनी है 60 शीट्स की थिकनेस। जो हमें फाइंड करना है वो हम लेट करेंगे। लेट किया हमने यहाँ पर थिकनेस ऑफ 60 शीट्स, तो हमने 60 शीट्स की जो थिकनेस फाइंड करनी थी वो हमने यहाँ पर x लेट की। अब टेबल जो बनेगी वो थिकनेस और शीट्स के बीच में बनेगी, यानी कि अगर थिकनेस 35 mm है तो शीट्स हैं 14। ऐसे ही अगर x यहाँ पर थिकनेस है तो शीट्स थी 60। तो इस तरह से हमने टेबल फॉर्म की। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर अगर थिकनेस इंक्रीज़ हो जाएगी तो शीट्स इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो ये भी क्या केस है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, तो रेशो सेम हो जाएंगी, यानी कि x/60 35/14। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 14 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप में जो 14 है वो डिवाइड में जाएगा, कैंसिल करेंगे, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35। तो यहाँ पर 5 × 60 डिवाइड बाई 2 नेक्स्ट स्टेप में राइट करेंगे, और 2 और 60 को भी हम कैंसिल कर देंगे 2 के टेबल पर, तो बचेगा 5 × 30 विच इज़ इक्वल्स टू 150। तो थिकनेस यहाँ पर आई है 150 mm, जो कि हमने फाइंड करनी थी। नाउ क्वेश्चन 8, The wages of 9 workers is rupees 405. What is the wages of 16 worker? अब यहाँ पर वेजेस और वर्कर्स की बात हुई है, तो 9 वर्कर्स हैं उनकी जो वेजेस है वो 405 है। ऐसे हमें 16 वर्कर की जो वेजेस है वो हमें फाइंड करनी है। तो हमें फाइंड क्या करना था वेजेस, तो हम लेट कर लेंगे 16 वर्कर की वेजेस जो कि हमने फाइंड करनी थी, एक्स लेट किया हमने। वर्कर और वेजेस के बीच में हम टेबल फॉर्म करेंगे। अगर वर्कर्स 9 है तो वेजेस कितनी है 405। ऐसे ही अगर वर्कर 16 है तो वेजेस कितनी हैं x। तो जैसे अगर वर्कर इंक्रीज़ हो जाएंगे तो वेजेस भी इंक्रीज़ हो जाएंगी, मोर वर्कर मोर वेजेस। तो यहाँ पर भी ये केस डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। रेशो हम सेम करेंगे, 16 डिवाइड बाई x, 9/405 मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 को x से, 405 को 16 से सिंप्लीफाई करेंगे, 9 से कैंसिल करेंगे, 405 को 45 आएगा, 16 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे 720 आएगा। देयरफॉर जो वेजेस ऑफ 16 वर्कर्स हमने एक्स लेट की थी स्टार्टिंग में वो आई हैं 720 रुपीज़ के इक्वल। ना क्वेश्चन 9, द स्केल ऑफ ए मैप इज़ गिवन बाय 1 रेशो। अब यहाँ पर आप काउंट करो 3 के बाद जीरोस कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 3 करोड़ हो जाएगा। ऐसे 2 cities आर 4 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन द
मैप पर जो 2 सिटीज़ हैं उनका जो गैप है वो है 4 सेंटीमीटर, और हमें जो मैप का स्केल है वो गिवन है रेशो में, और हमें एक्चुअल डिस्टेंस फाइंड करनी है, फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज़। मैप पर जो डिस्टेंस है वो एक्चुअल तो नहीं है, तो हमें एक्चुअल डिस्टेंस फाइंड करनी है। सो लेट करते हैं एक्चुअल डिस्टेंस जो कि हमें फाइंड करनी है x सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर राइट किया x सेंटीमीटर। अब टेबल फॉर्म करेंगे डिस्टेंस ऑन मैप एंड एक्चुअल डिस्टेंस के बीच में। हम जो मैप पर है वो तो हमें गिवन है, तो 1 ऐसे ही 3 करोड़, ऐसे ही यहाँ पर मैप पर जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है और एक्चुअल हमने x यहाँ पर लेट की, तो इस तरह से हमने टेबल में इन्हें राइट किया। तो अगर मैप पर डिस्टेंस 2 सिटीज़ के बीच में इंक्रीज़ हो जाए तो एक्चुअल डिस्टेंस तो इंक्रीज़ होगी ही होगी। देयरफॉर मोर डिस्टेंस ऑन मैप मोर एक्चुअल डिस्टेंस, देयरफॉर इट इज़ अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन है तो इनकी रेशो सेम हो जाएगी। हमने रेशो सेम की, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया तो सेंटीमीटर में हमारे पास आंसर आया, बट हम यहाँ पर आंसर किलोमीटर में चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड किया, फिर मीटर को किलोमीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड, जीरोस कैंसिल होने के बाद आया किलोमीटर में 1200 किलोमीटर। एक्स हमारा आया 1200 किलोमीटर, जो कि एक्चुअल डिस्टेंस हमने एक्स लेट की थी आई है यहाँ पर 1200 किलोमीटर। नाउ क्वेश्चन 10, रश्मि हैज़ अ रोड मैप विद अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। अब रश्मि के पास एक रोड मैप है जिस पर स्केल है 1 सेंटीमीटर इक्वल 18 किलोमीटर, यानी कि अगर डिस्टेंस रोड पर 18 किलोमीटर है तो वो मैप पर 1 सेंटीमीटर के इक्वल होगी। तो मैप पर जो डिस्टेंस है और रोड पर जो डिस्टेंस है हमें उसके बीच में टेबल फॉर्म करनी है। नाउ स्टेटमेंट की सेकेंड लाइन देखेंगे, शी ड्राइव्स ऑन अ रोड फॉर 72 किलोमीटर। अब रोड पर जो उसने ड्राइव की है जो डिस्टेंस 72 किलोमीटर है, वट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप। हमें मैप पर डिस्टेंस बतानी है कि जो 72 किलोमीटर जो उसने डिस्टेंस कवर की है वो मैप के अकॉर्डिंग कितनी हुई। तो हम लेट कर लेते हैं डिस्टेंस ऑन मैप, जो कि हमें फाइंड करनी है x सेंटीमीटर, क्योंकि जो स्टेटमेंट है वहाँ पर जो मैप पर डिस्टेंस थी वो सेंटीमीटर में ही गिवन थी। तो डिस्टेंस ऑन मैप 1 सेंटीमीटर जो कि 18 किलोमीटर के इक्वल थी, हमने यहाँ पर राइट किया ऐसी x सेंटीमीटर जो डिस्टेंस हमने 72 किलोमीटर के लिए लेट किया। तो जैसे जैसे मैप पर डिस्टेंस इंक्रीज़ होंगी वैसे रोड पर भी इंक्रीज़ हो जाएगी। देयरफॉर मोर डिस्टेंस ऑन मैप मोर डिस्टेंस ऑन रोड। तो यहाँ पर ये भी केस डायरेक्ट प्रोपोर्शन का हुआ, तो यहाँ पर जो इनकी रेशो है वो क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएगी। 1 और 18 यानी कि 1/18 इक्वल हो जाएगा x अपॉन 72 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 18x इक्वल हो जाएगा 72 के। अब 18 डिवाइड में जाएगा 72/18 हो जाएगा। इन्हें हम कैंसिल करेंगे तो आएगा 4 सेंटीमीटर के इक्वल, क्योंकि हमने x सेंटीमीटर लेट किया था तो x की वैल्यू यहाँ पर 4 सेंटीमीटर आई, जो कि है डिस्टेंस ऑन मैप x इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, जो कि हमें फाइंड करनी थी। सो आज हमने फर्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 13.1 के क्वेश्चन 6, 7, 8, 9 और 10 डिस्कस किया। होप सो आपको ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।